नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारा किराना का शॉप है, उसी प्रकार से आपका किराना का शॉप होगा या और किसी चीज़ का शॉप होगा, तभी आपने वीडियो पर क्लिक किया, तभी आप आए। तो दोस्तों, अगर आप करना चाह रहे हैं या आपका ऑलरेडी पहले से शॉप है, तो भी मैं आपको टिप्स बताऊंगा, यानी कि एक मंत्र बताऊंगा। ये मंत्र अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आपकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती दिखाई देगी, यानी कि सेल बढ़ती दिखाई देगी। तो दोस्तों, ध्यान से देखना है, वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो अगर आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी आपको लॉस नहीं आएगा और कभी भी आपको ऐसा टाइम देखने को नहीं मिलेगा कि एक दिन आपकी दुकान बंद हो जाए, आपका बिजनेस ठप हो जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका बिजनेस इतना बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नंबर एक बात, कि जैसे भी आप अपनी शॉप ओपन करते हैं तो उसका एक टाइमिंग रखना है, फिक्स टाइमिंग रखना है। यानी कि लोग जैसे कि 6 बजे उठ जाते हैं, उनको चाय पानी के लिए उनको दूध चाहिए या और कुछ बिस्किट ब्रेड चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए। तो दोस्तों, 6 बजे आपकी दुकान ओपन होनी चाहिए। उसके बाद में आप थोड़ा-सा टाइम निकाल कर 10-11 बजे आप दुकान को बढ़ा के और आप अपना थोड़ा-सा रेस्ट कर लीजिएगा, या फिर अपना जो भी आप नहाना-धोना चाहते हैं वो कर लीजिएगा, अपना जो भी खाना-पीना है वो कर लीजिएगा। लेकिन आपका दुकान का टाइम फिक्स होना चाहिए 6 बजे का। अगर आपको लगे कि अगला दुकानदार, यानी कि कंपटीशन है आपकी मार्केट में, तो दूसरा दुकानदार अगर 6 बजे ओपन करता है तो आपको 5:30 बजे ही आपको अपनी शॉप ओपन करनी है। तो इससे आपकी ये जो मेहनत है, आप अपनी नींद खराब कर रहे हैं, ये एक दिन रंग लाएगी आपका। यानी कि आपकी दुकान बढ़ती दिखाई देगी और आप भी सोचेंगे कि जो हमने खोया था, यानी कि नींद खोई थी, तो आज हम ऐश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद में जैसे आपकी रूटीन बन जाएगी, तो वो ग्राहक आपके कंटिन्यू बन जाएंगे। और इवनिंग का टाइम आपका क्लोजिंग टाइम होना चाहिए, अगली दुकान वाले से बाद में ही आपको जाना चाहिए। वो 10 बजे बंद करता है तो आपको 11 बजे करना है। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये एक मंत्र जैसा समझिए कि ये अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि कोई भी ग्राहक आपके पास आता है, तो कोई लिस्ट लेकर आता है सामान का, तो ये है कि आपके पास प्रॉपर सारा का सारा सामान होना चाहिए। उसको सारा सामान आपकी दुकान से ही मिलना चाहिए। अगर आपके पास एक दो सामान लॉस हुआ, यानी कि उसमें नहीं मिला, तो दोस्तों वो अगली बार आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे पहले पूरा सामान का ध्यान रखिएगा। आपकी दुकान के अंदर प्रॉपर पूरा का पूरा सामान होना चाहिए। यानी कि वो दूसरे दुकानदार के पास चला गया, तो वो फिर दूसरे दुकानदार का ही ग्राहक बन जाएगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि उसके पास प्रॉपर सामान मिलता है, पूरा का पूरा सामान मिलता है। तीसरी बात मैं बता देता हूँ मंत्र के तौर पे। तो दोस्तों, ये आपको ये मंत्र भी दिमाग में बैठा लेना है कि अगर कोई ग्राहक आपसे बहस करता है, आप बोलते हैं कि ये 100 रुपए की का प्रोडक्ट आता है, ये सामान 100 रुपए का है, तो आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि आप उसको 100 रुपए का बता रहे हैं और वो बोलता है कि 95 रुपए का आता है, तो आप मान लीजिएगा, आप अपना हिसाब लगा लीजिएगा कि ये कितने का आ रहा है। आपका 1 रुपये भी आपको मार्जिन मिल रहा है तो आप उसको दे दीजिएगा, क्योंकि अगर वो चला गया, उसको हो सकता है कि कोई दुकानदार ज़रूर 95 रुपए का दे रहा है। तो ये भी आप दुकान में, ये भी आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि आप उस ग्राहक को 95 रुपए में ही देंगे, न कि आप 100 रुपए पर अड़े रहेंगे। अगर अड़े रहे 100 रुपए पर, तो वो ग्राहक चला जाएगा, आपसे नहीं ले जाएगा। यानी कि आपका 1 रुपये बच रहा था वो भी चला जाएगा, और दोबारा आएगा, वो दोबारा आएगा भी नहीं। तो दोस्तों, ये भी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। और नेक्स्ट मंत्र मंत्र बोले तो दोस्तों, ये मंत्र भी अपने दिमाग में बिठा लेना है कि अगर कोई ग्राहक हम यानी कि जल्दबाजी में है और वो बोलता है भैया जल्दी से दे दीजिएगा, मेरी गाड़ी निकल जाएगी, अब मुझे घर पे जाना है, ज़रूर काम है, तो बीच में उसको सामान दे दीजिएगा। ऐसे में नहीं बोलना है कि थोड़ा सा वेट करो, तुमसे पहले भी लोग खड़े हैं, ऐसे आपको नहीं बोलना है। अगर उसको जल्दी है, तो आप उन दूसरे ग्राहक जो खड़े हैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, भैया एक बार प्लीज़ इसको थोड़ा जल्दी है, भैया को इसको मैं सामान दे देता हूँ, उसके बाद में आपको देता हूँ, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा वेट है, समझ, इसको थोड़ा जल्दी है, थोड़ा सा समझिए। तो इस प्रकार से आपको
मतलब कि दोनों ग्राहकों को समझाना है। तो ये भी मंत्र आपके दिमाग में होना चाहिए। तो दोस्तों मैं जो आपको बताता हूँ वो रियल जो भी है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि एक सफल दुकानदार को सीखना ज़रूरी है, तभी आप ये व्यापार कर पाएंगे, यानी कि अपना शॉप चला पाएंगे। दूसरी बात बोले, यानी कि नेक्स्ट मंत्र बोले, तो नेक्स्ट मंत्र के अंदर आता है कि किसी से भी आपको बहसबाजी नहीं करनी चाहिए और अपनी दुकान की डेली सामान की सफाई करनी चाहिए। जैसे दुकान आपकी दिखे, यानी कि बाहर से ग्राहक को दिखे तो आपकी दुकान चमकती नज़र आनी चाहिए। ये भी मंत्र आपके दिमाग में बैठाना है, क्योंकि साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर डस्ट जमा हुआ आपके सामान पर मिलेगा तो लोग सोचेंगे कि उनके सामने लाकर आप उस पर कपड़ा पोंछ के दे रहे हैं, उस पर धूल मिट्टी जमा है, तो उस ग्राहक को लगेगा कि पता नहीं कितने दिन का पड़ा है इसके पास सामान, तो वो दोबारा नहीं आएगा। अगर चमक दिखती है आपकी दुकान के अंदर, लाइट अच्छी है, तो बाहर से ही ग्राहक आ जाएगा, उसको लगेगा कि इसके अंदर फ्रेश माल है। तो ये मंत्र भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि डेली अपनी दुकान की साफ सफाई का ध्यान रखें। और दोस्तों लास्ट मंत्र आपको ये सीख लेना है दिमाग के अंदर कि कोई भी सामान एक्सपायर हुआ हो गया हो वो आपको ग्राहक को नहीं देना है, क्योंकि आपको पहले उसकी एक्सपायरी डेट देख लेनी है, फिर उसके बाद में ग्राहक के हाथ में देना है। आपको देख लेना है कि ये सामान एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर एक्सपायर आपने सामान दिया तो वो वापस ज़रूर आएगा और 4 ग्राहकों को बताएगा और दोबारा आपके पास नहीं आएगा। ये सारे के सारे मंत्र आप सीख लेते हैं तो दोस्तों ये सिंपल मंत्र है, तो आपकी एक दुकान एक ऐसा रूप ले लेगी, यानी कि विशाल रूप ले लेगी कि आपकी दुकान बढ़ती दिखाई देगी और आपकी मतलब कि इनकम इतनी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा एक दिन अपना शॉप, मैं सारा का सारा क्लियर दिखाऊंगा। तो दोस्तों हमारी जैसे कि इस वीडियो में जो बताया वो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी हम वीडियो डालते हैं तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके काम की ही होगी, फालतू की बकवास की नहीं मिलेगी वीडियो। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।